आज के इस विश्लेषण में हम इन नतीजों को हर कुछ सेकंड्स में बदलते प्रोफेशनल और डायनामिक विजुअल्स के जरिए बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस एनालिटिकल फ्लाइट मैप को 5 मेन सेक्शंस में ब्रेक डाउन किया गया है। दुनिया की नज़र, बंगाल में बड़ा उलटफेर, तमिलनाडु का नया सुपरस्टार, पड़ोसी देशों का रिएक्शन और आखिर में आगे का रास्ता 2029। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, दुनिया की नज़र। लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक और इस्लामाबाद से ढाका तक ग्लोबल मीडिया इन रीजनल इलेक्शन रिजल्ट्स पर बिल्कुल लेजर फोकस्ड है। और दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द श्योर जियोग्राफिक स्प्रेड। एक तरफ यूके से बीबीसी और द गार्डियन है, तो अमेरिका से द न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, और पड़ोस से पाकिस्तान का डॉन और बांग्लादेश का ढाका ट्रिब्यून इन नतीजों को लगातार कवर कर रहे हैं। इस पूरे विश्लेषण का मकसद किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि टोटली निष्पक्ष रूप से इस इंटरनेशनल एनालिसिस को समझना है। मूव करते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, बंगाल में बड़ा उलटफेर। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक ये इन इलेक्शंस की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल शॉकवेव है। ये नंबर 15 यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। फॉरेन मीडिया ने बड़ी प्रमुखता से हाईलाइट किया है कि ये नंबर तृणमूल चीफ ममता बनर्जी के लगातार 15 साल के शासन को दर्शाता है। एक ऐसा रूल जिसका अब इन नतीजों के बाद कंप्लीटली अंत हो गया है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज कि बीबीसी ने इस बदलाव को एक्चुअली फ्रेम कैसे किया है। उनके हिसाब से ये सिर्फ एक इनकम्बेंट सरकार की हार नहीं है, बल्कि इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के 12 साल के शासन की सबसे सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रूज में से एक माना गया है। बीबीसी इस जीत को ईस्टर्न इंडिया में बीजेपी के एक लंबे पॉलिटिकल मार्च के फाइनली पूरे होने के रूप में रिपोर्ट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूके के एक और मेजर डेली द गार्डियन ने इसके नेशनल इम्पैक्ट को डीपली एनालाइज किया है। उनका मानना है कि वेस्ट बंगाल एक रेयर ऑपोजिशन स्ट्रांगहोल्ड था और इसका गिरना पहले से कमजोर ऑपोजिशन के लिए एक बड़ा डीमोरलाइजिंग ब्लो है। मतलब ये सीधे तौर पर इंडिया के पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को प्रभावित करने वाली घटना बताई जा रही है। अगर अमेरिकन मीडिया की कवरेज पर नजर डालें तो एक बड़ा ही दिलचस्प कंपैरिजन दिखता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स इस जीत को लिटरली हिस्टोरिक बता रहा है, इस बात पर जोर देते हुए कि एक बहुत बड़ी आबादी वाले स्टेट में ये कंप्लीटली नए आयाम स्थापित करने जैसा है। वहीं द वॉशिंगटन पोस्ट का फोकस इस बात पर है कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के ठीक बीच में ये जीत उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग को और भी ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत करती है। आइए शिफ्ट करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, तमिलनाडु का नया सुपरस्टार। ये एक ऐसी हेडलाइन है जिसने सच में पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ये नंबर 2 इस चुनाव के सबसे बड़े उलटफेर को क्लियरली समझाता है। सिर्फ 2 साल, जी हाँ, सिर्फ 2 साल पहले एक्टर जोसेफ विजय ने अपनी तमिलागा वेट्री कजागम यानी टीवी के पार्टी लॉन्च की थी, और इतने कम समय में आकर इतनी बड़ी सरप्राइज विक्ट्री हासिल करना अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए ये एक मैसिव शॉक था। सो द क्रूशियल पॉइंट इज दिस मैसिव कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ वेटरन पॉलिटिशियन एम.के. स्टालिन और उनकी डीपली एस्टैब्लिश्ड रूलिंग पार्टी डीएमके, और दूसरी तरफ जोसेफ विजय की सिर्फ 2 साल पुरानी डेब्यूटेंट पार्टी टीवीके। ग्लोबल मीडिया लगातार इस पॉइंट को हाईलाइट कर रही है कि कैसे एक एक्टर टर्न पॉलिटिशियन ने इतने पुराने और मजबूत पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अचानक पीछे छोड़ दिया। इस संदर्भ में द न्यूयॉर्क टाइम्स का रिएक्शन ध्यान देने लायक है। उन्होंने विजय को एक पॉलिटिकल नॉविस यानी राजनीति का नया खिलाड़ी लेबल किया है, पर इम्पार्शियली ये भी तस्लीम किया गया कि इस नए खिलाड़ी ने स्टेट की पुरानी और एस्टैब्लिश्ड पार्टी से कहीं बेहतर परफॉर्म किया है। व्हाट अ मैसिव टर्न अराउंड। अब तक हमने वेस्टर्न मीडिया को देखा, आइए अब ट्रांजिशन करते हैं सेक्शन 4 की तरफ, पड़ोसी देशों का रिएक्शन। रीजनल मीडिया भी भारत में बदलते इन पॉलिटिकल हालात पर लगातार अपनी गहरी नज़र बनाए हुए थी। पाकिस्तान के डॉन न्यूज़पेपर ने एएफपी की एक रिपोर्ट को कोट करते हुए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा। उन्होंने उन अपकमिंग चैलेंजेस को पॉइंट आउट किया जो पीएम मोदी के सामने हैं, जैसे हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, एक पेंडिंग यूएस ट्रेड डील और आम आर्थिक मुद्दे। डॉन का एनालिसिस कहता है कि इन रीजनल चुनावों में मिली जीत सरकार को इन फॉरेन और डोमेस्टिक पॉलिसी चैलेंजेस से निपटने के लिए एक और मजबूत फुटिंग पर खड़ा कर देती है। और अगर पड़ोस में ही देखें तो बांग्लादेश के ढाका ट्रिब्यून ने अपनी कवरेज को तमिलनाडु के इलेक्शन शॉक पर हेविली फोकस किया।
उन्होंने इस बात को स्पेसिफिकली हाईलाइट किया कि कैसे सदर्न स्टेट के चीफ मिनिस्टर और इतने वेटरन पॉलिटिशियन M.K. स्टालिन अपनी सीट एक बिल्कुल अनहेरल्डेड राइवल C. जोसेफ विजय के हाथों हार गए। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स हमारे आखिरी सेक्शन में आगे का रास्ता 2029। इन सभी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को मिलाकर देखने से एक साफ दिशा निकल कर आती है कि आखिर इन नतीजों का देश के आने वाले पॉलिटिकल फ्यूचर पर अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है। वॉशिंगटन पोस्ट का एनालिसिस इस पर्टिकुलर कंपैरिजन में बिल्कुल क्लियरली नजर आता है। 2024 के नेशनल इलेक्शन में सरकार बनाने के लिए अलायंस बिल्डिंग और रीजनल अलाइज पर निर्भरता बहुत जरूरी थी, लेकिन अब उनका मूल्यांकन है कि इन स्टेट्स में मिली पावरफुल विक्ट्रीज के बाद रूलिंग पार्टी 2029 के जनरल इलेक्शंस में एक रिकॉर्ड चौथे टर्म के लिए एक बहुत ही मजबूत रास्ते पर आगे बढ़ेगी। और इस नेशनल मैप को रीशेप करने में केरला का भी एक बड़ा योगदान रहा, जिसका वॉशिंगटन पोस्ट ने अलग से जिक्र किया है। यहाँ कांग्रेस लेड ऑपोजिशन ने रूलिंग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को कंप्लीटली हरा दिया है, जिससे लेफ्टिस्ट रूल के एक और बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड का अंत हो गया। अलग अलग राज्यों के ये कंबाइंड नतीजे नेशनल पॉलिटिकल मैप में एक भारी शिफ्ट ला रहे हैं, जो हमें इस बहुत ही अहम और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करता है। ये मॉन्यूमेंटल रीजनल शिफ्ट्स 2029 के आम चुनावों की बैटल लाइंस को आखिर किस तरह तय करेंगे? दुनिया भर की नजरें आगे आने वाले वक्त पर टिकी हैं। अगर फैक्ट्स और डाटा पर आधारित ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर किया जा सकता है, और ऐसी ही इन डेप्थ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा।